सास को फारसी में खुश दामन, अरबी में नसीबा और अंग्रेजी में मदर इन लॉ कहा जाता है। शेक्सपियर ने कहा था, गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारें वो गुलाब ही रहता है। खुश रंग और मुअत्तर। सास के रिश्ते का भी यही मामला है। हर तहजीब और ज़ुबान में सैकड़ों लताइफ मदर इन लॉ से मंसूब हैं। मगरिब में एक फ़िक्रा इस निस्बत से बहुत मकबूल है कि आदम और हव्वा दुनिया का वो खुशकिस्मत तरीन जोड़ा था जिनकी कोई सास नहीं थी। और कल एक ईद मिलन पर एक दोस्त फरमा रहे थे कि सिवैयाँ और सास साल में एक दफ़ा ही अच्छे लगते हैं। ईद पर अक्सर खबरों का काल पड़ जाता है जिससे इस नशे के आदी अफराद को विथड्रॉल सिम्टम की अजियत से गुजरना पड़ता है। मगर इस ईद पर गर्मी बाजार कुछ सिवा हो गई। हुआ कुछ यूं कि हैकर्स ने कौम को एक चटपटी ऑडियो की ईदी अता की जिससे ईद की रौनक दोबाला हो गई। ऑडियो के मरकजी किरदार दो मुअज़्ज़ज़ घरेलू ख़वातीन हैं। मुबैना तौर पर एक चीफ जस्टिस साहिब की नसीबा हैं और दूसरी साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम की ज़ोजा मोहतरमा। मुअज़्ज़ज़ जज की मुअज़्ज़ज़ तर मदर इन लॉ की निजी गुफ्तगू की ऑडियो लीक की रस्मी मजम्मत के बाद अर्ज ये है कि कोई भी शख्स अगर मुल्क में जारी चीफ जस्टिस और पार्लियामान के कज़िये को अच्छी तरह समझना चाहता है तो इस ऑडियो को गौर से सुने। अगर कोई जानना चाहता है कि ये गुलशन क्यों कर उजड़ा तो 1 मिनट की ये ऑडियो सुने। आपको यकीन आ जाएगा कि आज तक आपने चिली सॉस के नाम पर जो कुछ चखा है वो तो कुछ भी नहीं। पूरा ख़ानदान चीफ जस्टिस लगा हुआ है। पूरा ख़ानदान फौरी इलेक्शन की ख्वाहिश में घुला जा रहा है। पूरा ख़ानदान मौजूदा हुकूमत को अभी घर भेजने के लिए तड़प रहा है, चाहे मार्शल लॉ आ जाए। एतदाल से दूर अंधी मोहब्बत और अंधी नफरत में डूबा हुआ पूरे का पूरा ख़ानदान हमें बहुत से अदालती फैसलों की मंतक समझा रहा है। इफ्तिखार आरिफ से माजरत के साथ, सासों की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। इस ईद पर एक ज़ाती तजर्बा ये भी हुआ कि हर बच्चा ईदी के रेट में इजाफे का तलबगार नजर आया। ग़ालिबन इसी ट्रेंड को देखते हुए हैकर साहिब ने दूसरी ऑडियो ईदी भी रिलीज़ कर दी जिसमें साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम हम कलाम हैं। कानूनी उमूर पर साकिब निसार कुछ ज़री मशवरे पेश कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को जैसे तौहीन अदालत में निकाला गया था उस फैसले को पढ़ने का मशवरा दे रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को निकालने वाले फैसले से रहनुमाई लेने की भी तरगीब दे रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल करने का नुस्खा मुतअल्लिका जजों तक पहुंचा रहे हैं। मज़कूरा दोनों ऑडियो से एक ही बात सामने आती है। वो टोला जिसने मुल्क में आइन से बाला एक हाई बर्ड निज़ाम खड़ा किया था वो अब तक पूरी तरह मुतहर्रिक है। असाकर तो पीछे हट गए मगर साकिब निसार और उनके मगबचों से लेकर बेगमात के क्रश तक सब अपनी जगह डटे हुए हैं। बात यह है कि जिन आसाब ने बरहना आइन शिकनी की थी वो सज़ा से बचने के लिए सासानी सल्तनत का अहया चाहते हैं और वो भी सितंबर में होने वाली रिटायरमेंट से पहले। वक्त कम है इसलिए मुसलसल हिजान पैदा किया जा रहा है। ये बात काबिल फ़हम है कि मुल्क में अफरा तफरी किस टोले को रास है। मार्शल की ख्वाहिश बस यूं ही बेगमात के दिल में करवटें नहीं ले रही, ये उनके घर के माहौल का फैज़ान नजर आता है। अब बेगमात की ऑडियो का एक तारीखी जुमला भी सुन लीजिए। सास साहिबा फरमाती हैं, मार्शल भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, इस मकतब फ़िक्र को दाद तो दीजिए। मार्शल ना लगाने वाले की बदबख्ती का नोहा पड़ा जा रहा है। आइन का नसीबा देखिए कि नसीबा साहिबा आइन शिकनी की लज्जत हासिल करने के लिए किस कदर बेताब हैं। ये हैं आइन के मुहाफिज और उनके ख़ानदान। ये हैं 90 दिन वाली शिक की उल्फत में घुलने वालों के असल चेहरे।
افسوس کہ سارا کالم تو سانس کھا گئی۔ ارادہ یہ تھا کہ اس عیدی پر بات کی جائے گی جو محمد بن سلمان نے نواز شریف کو دی ہے۔ یہ تو قرب قیامت کے آثار ہیں کہ مجرم اور بھگوڑے نواز شریف کو شاہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور پھر MBS اس سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ وہ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے؟ اور آرمی چیف کے حالیہ دورہ چین کے بنیادی اہداف کیا ہیں؟ ایک بات تو واضح ہے کہ دنیا میں اس وقت امریکہ اور ڈالر کی بالادستی کے خلاف ایک واضح محاذ بن رہا ہے۔ پاکستان کے موجودہ فیصلہ سازوں کا جھکاؤ اب ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ بلا شبہ پاکستان کی سیاست میں امریکہ اور نئے بلاک سے ہمدردی رکھنے والے موجود ہیں، یعنی سی پیک شروع کرنے والے بھی اور سی پیک بند کرنے والے بھی۔ مصائب اور تھے پر جی کا جانا۔ عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ مسائل گھمبیر ہیں۔ ایک عالمی نظام لڑکھڑا رہا ہے۔ طاقت کا ایک نیا توازن ابھر رہا ہے، لیکن ہمارے اہل جبہ و دستار کے پاس ان خرافات پر غور کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یعنی ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔